मोतिहारी में चंपारण के युवाओं की पहल पर आयोजित होने वाले बहुप्रतीक्षित युवा चंपारण महोत्सव की तैयारी को लेकर महोत्सव की विस्तृत रूपरेखा और आयोजन संबंधी तैयारियों की कार्यकारी अध्यक्ष आकर्ष तिवारी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। महोत्सव 1 अगस्त से 3 अगस्त तक आयोजित होना है, जिसमें जिले भर के हजारों युवा प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। 3 दिवसीय इस आयोजन में कला, संगीत, नाटक, खेलकूद, युवा संवाद, क्विज समेत कई रचनात्मक और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। और बाकी जो भी कार्यक्रम हमारा है, डांस, सिंगिंग, क्विज, ड्राइंग, ये हमारे टाउन हॉल में होगा। इसके बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं, जैसा कि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल दोनों के पार्टिसिपेट बच्चे किए हैं। लगभग 500 प्लस बच्चे इसमें पार्टिसिपेट हैं। और इसमें जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम लोग के द्वारा प्रशस्ति पत्र और ये मेडल का वितरण किया जाता है। और इसमें कोई अतिथि भी आ रहा है? इसमें हमारे गणमान्य अतिथि के रूप में पहले तो हमारे प्रधान संरक्षक भाई पवन जायसवाल जो ढाका के माननीय विधायक हैं, और मोतिहारी नगर निगम की जो मेयर साहिबा है प्रीति कुमारी, वो हमारी संरक्षक है। रावत अतिथि के रूप में विनय बिहारी जो विधायक है लौरिया से, वो आने वाले हैं। अपने हरसिद्धि के विधायक मंत्री, गन्ना मंत्री, उद्योग मंत्री ये कृष्णा पासवान जी आने वाले हैं। और कला एवं संस्कृति मंत्री मोतीलाल जी भी आने वाले हैं। अच्छा, इसमें बच्चे लोगों को भाग लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओपन फॉर्म है। हाँ, फॉर्म था हमारा। और इसमें हम लोग, ऐसा नहीं है कोई फिक्स्ड ये होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म होता है हम लोग का। और ओपन बच्चे कहीं से भी भर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि ऐसे वैसे कुछ नहीं, कहीं से भी, गवर्नमेंट हो, सरकारी हो, प्राइवेट, जैसा करना चाहता। आपका संस्था कितने दिन चल रहा है? आजकल लोग संस्था इतना ना खोल जो लोग परेशान हो चुके हैं कि तो पहला चीज़ कि हमारा संस्था रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा, बाकी लोग रजिस्ट्रेशन के बाद भी काम नहीं करते, हम बिना रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं। और पिछले 9 वर्षों से इसी तरीके से काम करते हुए आ रहे हैं, यानी 2016 से आज 2025 तक संस्था से। क्योंकि हमें समाज से कुछ अपेक्षा नहीं है कि समाज हमें कुछ दे। हम बैठे हैं यहाँ समाज को कुछ देने के लिए, तो हमें देना है। तो हमें, मुझे नहीं लगता कि रजिस्ट्रेशन बहुत बड़ा इसका फैक्टर होगा। लेकिन अब इस वर्ष 2025 में हम लोग इसका रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं। संस्था से लोग क्या फ़ायदा हो रहा है आपको? बहुत सारा फ़ायदा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग युवा चंपारण महोत्सव विगत 3 वर्षों से करते हुए आ रहे हैं। तो जैसे संस्था द्वारा ही आयोजित ये एक कार्यक्रम है, तो इससे ही लोगों को इतना बड़ा फ़ायदा है। ये देखिए, चंपारण की भूमि पे चंपारण के बच्चों के लिए एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के लिए अगर एक प्लेटफॉर्म अगर कोई तैयार कर रहा है तो हमारी संस्था है। आज से पहले ऐसे कार्यक्रम करने की लोगों ने कोशिश करी है, मैं मना नहीं कर रहा, करी है, लेकिन कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों की वजह से विफल रहे हैं। और ये सब पत्रकार बंधु आप लोग हैं, तो आप लोग जानते हैं इस चीज़ को। लेकिन विगत 3 वर्षों से इस बार भी, ये चौथा वर्ष है हमारा, चौथा वर्ष भी हम उसी तरीके से, उसी हर्षोल्लास के साथ अपना कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। तो इससे बच्चों को फ़ायदा है। बल्कि पिछले कार्यक्रम जो हमारा तीसरा साल था, उस साल हमारा एक पार्टिसिपेंट सिंगिंग में सेलेक्ट होकर आगे तक गया है, विनय बिहारी जी आए थे, उनके माध्यम से। हमारे ड्राइंग कंपटीशन की 2 बच्चियाँ स्टेट लेवल पे जाके अपना जो है प्रदर्शन देके आई हैं। तो एक प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए तैयार हो रहा है, जो तैयार करने का संस्था कर रहा है। बच्चे शामिल होंगे, उनके लिए शुल्क भी है क्या? नहीं, फिर निःशुल्क रहता है। निःशुल्क रहता है। अगर सहयोग राशि कुछ कोई अगर देना चाहे तो 11 रुपये या 21 रुपये अपनी स्वेच्छा से वो लोग कर देते हैं, उसमें हम लोग मना नहीं करते हैं। बाकी निःशुल्क रहता है पूर्ण रूप से। इस संस्था से बच्चे को अगर जुड़ना चाहते हैं तब क्या करना पड़ेगा? जो भी बच्चे इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं, एक बार हम लोग साल में 2 बार हम लोग सदस्यता अभियान इसमें चलाते हैं। बाकी हमारे जो सदस्य हैं, जो पहले से वॉलंटियर्स हैं, जैसे कि हमारे मीडिया प्रभारी जी हैं, विशाल जी हैं, हमारे सचिव जी हैं, हमारी महासचिव मैडम हैं, हमारे अंकित जी हैं, याकर जी हैं, इनके माध्यम से वो जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म्स, ऑफलाइन दोनों ही माध्यम हम रखते हैं, क्योंकि साल में 2 ही बार जुड़ने, मतलब सदस्यता अभियान चलती है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडियम रहता है। दोनों मीडियम में से किसी भी तरीके से ओपन रहता है, आप जुड़ सकते हैं। अच्छा, जैसे अभी आपको संस्था से जो बाढ़ आने वाला है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बाढ़ के लोगों को लेकर के कोई कहता है संस्था रहता है तो कहीं से हेल्प मिलता है, और संस्था वाले को भी हेल्प चाहिए। ऐसे नहीं अपने घर से तो कोई खर्च इतना कर नहीं सकते हैं, तो उन लोग के लिए क्या कहना चाहते हैं जो लोग? देखिए, भगवान से तो मैं यही प्रार्थना करूँगा कि बाढ़ जैसी स्थिति ना बने, लेकिन अगर बनती है तो बहुत लोग होते हैं चिवड़ा मीठा और ये सब बंटवाने का काम करते हैं। इस बार हम लोग उससे एक स्टेप ऊपर बढ़ के चलेंगे। इस बार हम लोग ये कोशिश करेंगे कि वहाँ का जो समस्या है, जिसके कारण बाढ़ आ रहा है या बांध टूट रहा है या जो भी समस्या है वहाँ का, उसके समाधान के ऊपर हम लोग काम करने का काम करें।
हम लोग ये सब फ्री का चीज़ बांटने से या कहीं से लेके किसी को देने से बढ़िया है, वो बहुत लोग कर रहे हैं। हम उस चीज़ का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने के ऊपर काम करेंगे, हमारी संस्था का। सरकार से भी हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, निवेदन करेंगे।